भाई इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी से डरा हुआ है। दुनिया के बाकी देश इसलिए डरे हुए हैं कि ट्रंप उन पर कोई जबरदस्ती का टैरिफ ना लगा दे। मुर्गी और मुर्गियों में दहशत का माहौल है क्योंकि सावन खत्म होने के बाद उनकी फील्डिंग सेट होने वाली है। और सेंसिबल इंडियन क्रिकेट फैंस, खुद इंडियन क्रिकेट फैंस से डरे हुए हैं कि अब ये लोग किसको ट्रोल करेंगे। तो दोस्तों इस ट्रोलिंग के लेटेस्ट विक्टिम बने बुमराह। क्या बोला तूने? बोलने से पहले मैंने कई बार सोचा, आंखें फिनाइल से रगड़ कर धोई, लेकिन फिर जानकर बहुत दुख हुआ कि ये बात सच है कि इंडियन क्रिकेट फैंस अब जसप्रीत बुमराह को ट्रोल कर रहे हैं। असल बात यह है कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैच नहीं खेले। जो 3 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं उसमें से 2 टेस्ट मैच हम लोग हार गए और एक में हमने ड्रॉ किया। इत्तेफाक से हम वही टेस्ट मैच जीते जिसमें बुमराह नहीं खेले थे। इनफैक्ट साल 2025 में ऐसा एक भी मैच नहीं हुआ जिसमें बुमराह के रहते टीम इंडिया जीती हो। हमने पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली जिसमें बुमराह नहीं खेले। इसी वजह से सोशल मीडिया पर ऑलरेडी ये बात कही जाने लगी है कि बुमराह भैया को तो अब बाहर ही बिठाना शुरू कर दो। फिर उसके ऊपर आ गई मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस। मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी, खासकर तब जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे, उसके बाद लोगों को लगा कि बुमराह की क्या ही जरूरत। फिर वही क्लासिक केस देखने को मिला जहां पर सिराज को ताली मिली और बुमराह को गाली। सिराज की डेडिकेशन देखकर लोगों का यही कहना था कि भाई ये भी तो किसी का बच्चा है, ये भी तो 5 के 5 टेस्ट मैच खेल रहा है, अगर ये खेल सकता है तो बुमराह क्यों नहीं। बोलो बोलो टेल। बस इसी वजह से सिराज से कंपैरिजन किया गया और बुमराह को नीचा दिखाया गया। नीचा से याद आया, आप थोड़े नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे टीआरपी चैनल का। हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को उस चैनल पर जरूर देखना। इंद्रेश महाराज जी के साथ हमने पॉडकास्ट किया हुआ है, बहुत सारी बातें उनसे हुई हैं। इनफैक्ट लेटेस्ट कंट्रोवर्सी प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की जो स्टेटमेंट थी उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर भी उन्होंने कुछ बोला है। क्या बोला है और आपके सीखने लायक बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। खैर, सिराज से कंपैरिजन और बुमराह को नीचा दिखाने वाले इस मामले में नया मोड़ तब आया जब बुमराह ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में बराबरी मिलने पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया। इस इंस्टाग्राम पोस्ट में बुमराह ने लिखा कि इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारी यादें और सीख लेकर वापस जा रहे हैं। इस पोस्ट में उन्होंने 5 फोटो लगाई जिसमें से 2 फोटो टीम के साथ थी और 3 फोटो में वो खुद थे अकेले। इस पर क्रिकेट फैंस भड़क गए और उन्होंने बोला कि भाई तुमने सिराज के लिए एक पोस्ट भी नहीं की। फिर शुरू हुआ ट्रोलिंग का सिलसिला जहां पर लोगों ने यह लिखा कि तू रेस्ट ही कर भाई। किसी ने लिखा जेलस होने की जरूरत नहीं है, हम आपके बिना भी जीत सकते हैं, और यह बात साबित हो गई। लेकिन मेजरली लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुमराह सिराज के लिए कुछ लिखें, जिन्होंने उनकी गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभाली और बढ़िया विकेट लेकर दिए। मामला इतना बढ़ गया कि खुद सचिन तेंदुलकर को आगे आकर बयान देना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई बुमराह एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। उन्होंने कहा, मुझे पता है कई लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि बुमराह जो मैच नहीं खेले वही वाला हम जीत गए, ऐसे हिसाब से ये एकमात्र संयोग है। सचिन ने यह भी कहा कि बुमराह ने बढ़िया बॉलिंग करी है और पहले ही मैच में 5 विकेट लिया। इसके बाद उन्होंने एक बार और 5 लिया, यानी जो 3 मैच बुमराह ने खेले उसमें 2 बार तो उन्होंने 5 लिया। इसलिए उनको टारगेट करना बंद कीजिए। वैसे मेरा भी यही मानना है, बुमराह को टारगेट जबरदस्ती किया जा रहा है। हमारे देश में क्रिकेट फैंस की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है भाई साहब। एक खराब सीरीज हुई नहीं कि एक खिलाड़ी के पीछे पड़ के उसके सारे अच्छे काम भुला देते हैं हम लोग। यही हम लोगों ने विराट कोहली के साथ भी किया, रोहित शर्मा के साथ भी किया, और अब लेटेस्ट शिकार बुमराह है। आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मैंने तो न जाने कितने ऐसे मैच देखे हैं जहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा से ज्यादा उम्मीद हमने बुमराह से लगाई है, क्योंकि हमें पता था कि यही है जो हमको मैच जिता सकता है। बाकी तो छोड़ो, 2024 T20 वर्ल्ड कप वो आईसीसी ट्रॉफी है जो हमने 11 साल बाद जीती है, हमें बुमराह की वजह से ही मिली है। वरना याद रखिए, साउथ अफ्रीका को 30 गेंद में सिर्फ 30 रन चाहिए थे जीतने के लिए। जो बातें इस वक्त बुमराह के लिए बोली जा रही हैं वो बेहद शर्मनाक हैं। आपको लगता है बुमराह सिराज से जलते हैं? ये बात सुनकर खुद सिराज आकर आपकी गुद्दी पकड़ सकते हैं, क्योंकि सिराज के मन में बुमराह के लिए जो रिस्पेक्ट है वो इस एक वीडियो से साबित हो जाता है। I am only believe on Jesse भाई। अच्छा, आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। क्या अब टीम इंडिया को बुमराह की जरूरत नहीं है? क्या बुमराह सिराज से जलते हैं? इसमें कौन सी बात आपको सही लगती है और कौन सी लगती है टोटल बकवास? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंद्रेश उपाध्याय जी के साथ हमने इस पॉडकास्ट को किया है और बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी के स्टेटमेंट पर हुई है, उस कंट्रोवर्सी पर भी इन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है वो जानने के लिए आपको पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। हमारे द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। फिलहाल यहां से निकलते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।